हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे लच्छेदार आलू का पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जी, यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है मैदा और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ सफ़ेद आटा, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी आप अपने अंदाजे से ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको नीड हो। और फिर हमने इसको नीड करना है अच्छी तरह से, ताकि आटा वगैरह अच्छे से बाइंड हो जाए। और हमने इसकी सेमी सॉफ्ट डो तैयार करनी है, ठीक है। डो मैंने अच्छे से गूंद ली है। उसके बाद आपने इसका पेड़ा बनाना है और फिर आपने इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो बिल्कुल भी। और फिर आपने इसको किसी गीले कपड़े से ढक कर रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इसके बाद जी चलते हैं स्टफिंग की तरफ। तो मैंने 4 आलू ले लिए थे, इसको मैंने उबाल लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। उसके बाद 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है, इसी तरह से 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया शामिल किया है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी डो भी यहाँ पे सेट हो गई है, इसको हमने निकाल लेना है बोल से और किसी काउंटर टॉप पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है बीच से और फिर एक पेड़े को हमने वापस से उसी में डाल देना है और दूसरे का पेड़ा बना के हमने इसकी लंबी सी रोटी बनानी है रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। काफ़ी बड़ी सी बनाइएगा। और फिर आपने इसके अंदर घी लगाना है, अच्छी तरह से घी को स्प्रेड कर देंगे पूरी रोटी के ऊपर और फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। सो गाइस, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक कर लें और साथ ही में उसके बेल आइकन भी होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद जी आपने साइडों से कट कर लेना है और फिर आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से हमने दूसरा रोल भी रेडी करना है, उसके भी हमने इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। और फिर जी आपने क्या करना है कि इसको हल्का हल्का सा हमने प्रेस करना है, फ्लैट करना है, लेकिन मेक श्योर कि जितनी भी इसकी लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आपस में जॉइंट ना हो, ठीक है। बस जी इसी तरह से हमने सारे पेड़ों को फ्लैट कर लेना है और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये रेस्ट कर ले। और 10 मिनट के बाद आपने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और फिर आपने इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने लंबा करना, क्योंकि बाद में भी हमने इसको दोबारा बेलना है, ठीक है। तो नॉर्मल साइज़ रखेंगे और दूसरी भी हमने इसी तरह से बेल लेनी है रोटी को। और इसके बाद जी हमने बीच में इसके आलू की स्टफिंग ऐड करनी है। साइड्स में से हम स्पेस छोड़ देंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से सील कर सकें। सील करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, उससे अच्छी तरह से सील हो जाएगा। और मेक श्योर कि अच्छी तरह से आपने इसको सील करना है ताकि आलू की स्टफिंग वगैरह निकले ना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का सा फिर से बेलना है, हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। उसके बाद जी आपने तवा अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर आपने तवे पर पराठा डाल देना है। जब एक साइड से हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसकी साइड चेंज करके ऊपर से आपने घी डाल देना है। मैं यहाँ पे ऑयल ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी डाल लें या बटर डाल लें, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। उसके बाद आपने पराठे को सेक लेना है दोनों साइड से। अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसको निकाल कर सर्व कर लेना है। सो गाइज़, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।